नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा क्लिनिकल संभाषण शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को को होस्ट बना देता हूं और हम लोग यहाँ पे संभाषण करेंगे। हाँ, अभी मैंने को होस्ट बना दिया है और आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले शशि मैम, आप कैसी हैं? आप पहुंच गई ट्रेन से? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। अभी मैं बीच रास्ते में हूँ, सुबह पहुंचूंगी 4:10 पर। अभी कहाँ पहुंची हैं आप? अभी तो बीच में ट्रेन कहीं रुकी है, विजयवाड़ा 9:30 का टाइम है, तो उसके अच्छा, काफी पहले होगी क्योंकि आधे घंटे से यहीं रुकी हुई है बाहर में आउटर में कहीं पर। मतलब आप यहाँ जा रही हैं हैदराबाद? नहीं, वाइजैक, विशाखापट्टनम। अच्छा अच्छा। आप तो पिछले जब मैं दिल्ली गया था तब भी जा रही थी। हाँ, तो उस वक्त मैं वहाँ वाइजैक आई थी, तो फिर मैं अभी नागपुर गई थी ना सर, अच्छा, हाँ हाँ। आयुर्वेद व्यासपीठ के प्रोग्राम में, तो फिर मैं वहां से तो रिटर्न हो कैसा गई। हुआ प्रोग्राम? कैसा हुआ व्यासपीठ का? सर प्रोग्राम तो अच्छा था। थर्ड डे थोड़ा सा उनका प्रोग्राम मिसमैनेज था। मतलब थर्ड डे गडकरी जी का जब समापन समारोह वगैरह हो गया, तो कुछ प्रोग्राम हम्म रखा था। जैसे फर्स्ट सेकंड डे तो बहुत ही ज्यादा ओवर पैक्ड था और हम्म थर्ड डे थोड़ा लूज हो गया। अदरवाइज 2 दिन तो उनका बहुत बढ़िया था। और जो भी चीजें डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, जैसे अग्निकर्म का भी हुआ, विद्या कर्म का भी हुआ, रक्त मोक्षण का भी था। ऐसे ही एक दो चीजें और थी। डॉक्टर गोपी कृष्णन सर है ना, कर्नाटका वाले, हाँ रसास्त्र IAR, उनका भी प्रोग्राम था, तो अच्छा था। और ये अपने राजगुरु सर जो हैं, जो जोशी सर जिनको लाते हैं उसमें विद्या कर्म हम्म के लिए, तो उनका हम्म भी था। वो सब सारे प्रोग्राम लगभग अच्छे थे। और भागवत जी ने जो बोला वो भी बहुत अच्छा लगा। तो हम्म। चीजें अच्छी थी ऐसे एज सच। तो मैं वहाँ ये और सोच रही थी अपना भी इस तरह के आयुष दर्पण का भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो आपने सर को नहीं बोला, जोशी सर को? सर ने कहा करेंगे। सर को मैंने ये नहीं कहा, जैसे क्योंकि अपने लोग तो 100-200 लोग दिखते हैं, हालांकि सर से सीखे हुए बहुत सारे लोग होंगे। जैसे वहां पर करीब 3300 लोग आए थे। तो अच्छा। आयुर्वेद व्यासपीठ से काफी ज्यादा लोग जुड़े हैं। और आयुर्वेद व्यासपीठ वालों का, क्योंकि लास्ट का समापन समारोह मैंने सही से देखा था, तो मुझे ये भी समझ में आ गया, क्योंकि सारे उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, मतलब जितने भी थे, ऑर्गेनाइजर हो चाहे छोटे लेवल के कार्यकर्ता हो, सब सारे अपने वैद्य ही थे। उनका एक हम्म कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ था, मैंने 5-10 मिनट अटेंड किया था। वो रात के 12 बजे तक चला था।
तो उसमें भी सारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्रॉपर प्रोफेशनल्स की तरह वो लोग बजा रहे थे, प्रोग्राम हाँ वगैरह भी था। तो फिर बहुत हाँ अच्छा लगा, मतलब इतना ज्यादा अच्छे से सब चीजें करना, एक डिवोशन है, डेडिकेशन है, मतलब उसमें कहीं कहीं ये नहीं है कि मैं बड़ा या मैं ही सब कुछ हूँ। हम्म तो जहाँ पर होता है कि सारे कोई बहुत अच्छे लेवल से करते हैं तो बहुत बढ़िया हम्म रहता है। वेलंकर सर से भी मैं मिली, और हम्म डॉक्टर मीरा मैम जो है, मीरा औरंगाबादकर मैम को मैंने मतलब 2 साल पहले ही हम्म 2020 में सुना था ऑनलाइन सेशन में बस्ती का। तो हम्म उनसे भी मैम से मिली, मैक्सिमम मैं जहाँ बैठती थी मैम भी वहीं बैठती थी, तो उनसे हम्म मिली। और राजगुरु सर थे, उनसे भी बात किया। और मतलब जो विधिकर्म हुआ था वो देशमुख सर जो है उनका भी था, प्रवीण जोशी जी हैं उनका भी था विधिकर्म, और अपने राजगुरु सर हैं जो है उन लोग का भी था। तो सब बहुत हाँ मतलब बढ़िया लगा। ये लगा कि कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने काफी पैसे बर्बाद करे हैं सीखने जाने में, हर चीजों में। तो इस हम्म बार मैंने कहा अच्छा जाकर देखते हैं कैसा है आयुर्वेद व्यासपीठ का। तो फर्स्ट टाइम मुझे पता था, मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मैं तो गई थी भागवत जी से मिलने के लिए। ये अलग हम्म बात है कि भाई उनसे नहीं मिल सकते, उनका प्रोटोकॉल होता है। हम्म बट प्रोग्राम अच्छा लगा। मैंने तो वेलंकर सर को बोला भी, मैंने कहा सर मैं हाँ आई तो उस वजह से थी, हाँ ये चीजें थी। तो सर बहुत अच्छा था। सर आप भी करो ना इस तरह का कुछ भी। हाँ, तो मैं करता ही हूँ ना, आयुष दर्पण पे डेली होता है हमारा। नहीं ऐसे तो होता है, मतलब एक ऑफलाइन सेशन का मैं करी, हाँ मतलब तो सारे आयुष आप दर्पण करिए, वाले मैं इकट्ठा। आऊंगा। हम्म। और अपने आयुष दर्पण के कोई नहीं मिला आपको? आयुष दर्पण का जोशी सर तो थे ही, और इधर से डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा दिल्ली से थे, और एक नागपुर की हैं स्मिता संडे मैम जो अपने ग्रुप में ही हैं, वो हम्म मिली थी। और आयुष दर्पण का तो और कोई नहीं मुझे मिला था। हाँ सर से बहुत सारे लोग नाड़ी और मरमा सीखे हुए थे, वो लोग सर से मिलने आए थे, मतलब मिले थे, सर को देखा था। तो हम्म वैसे तो अलग से सिर्फ स्मिता मैम ही थी, स्मिता शिंदे मैम। और लोग हम्म थे, मतलब जैसे मैंने लोगों को बोला आयुष दर्पण ज्वाइन करी, डॉक्टर सुमन आई थी फरीदाबाद से जिनको हम्म लाए थे और लोग, तो उनको मैंने बोला था जुड़ने के लिए, और जो लोग भी रहे तो मैंने उनको बोला था। और मैंने जोशी सर को बोला था मीरा मैम का एक मतलब लेक्चर रखिए। हम्म। तो ये चीज है सर। हाँ, तो मतलब आपका ये टूर अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, हाँ, फ्रूटफुल हाँ रहा। सर मेरे को तो कोई भी, मैं एक्चुअल में टूर करती रही हूँ तो हमेशा अच्छा रहा है, बट मतलब इसमें बढ़िया सीखने को मिला। अदरवाइज कई बार होता है ना कि आपका टाइम एनर्जी ज्यादा वेस्ट होता है, आप सीख कम पाते हो। हम्म तो ये अच्छा रहा मुझे, मतलब बहुत बढ़िया लगा। और महाराष्ट्र वगैरह में थोड़े से डाउन टू अर्थ लोग होते हैं तो इसलिए और भी अच्छा लगा। हम्म। ये चीज था सर। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। सर थर्टी आप थ्री भी आते हो, हंड्रेड बहुत हो। अच्छा लगता है। सही बात है, आऊंगा। ठीक है। हाँ आप, सर आप इसमें जाएंगे गोवा वाले में? मेरे पास टाइम कहाँ है, टाइम होता तो जरूर जाता। ठीक है, अभी हम आगे ठीक है बढ़ते हैं। जी सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। कोई केस बताना चाहता है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो इधर बताइए प्लीज। किसी ने कोई पेशेंट देखे हैं, कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपके पेशेंट को आपने दवाई दे दिया? डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी, अच्छा, सुन नहीं पा रहे। डॉक्टर हेमलता मैम, कोई पेशेंट देखती है तो उनके बारे में बताइए आप। और शशि मैम, वहाँ पे पेशेंट लोग भी आए थे क्या? हाँ जी सर, सर की तो जोशी सर की तो संधि बात वाले में ओपीडी भी थी ना, तो हाँ गए थे। मतलब लास्ट डे वाले दिन तो मैं भी बैठी थी थोड़े टाइम। तो कई सारे हाँ फ्रोजन शोल्डर वगैरह पेशेंट थे, तो 2 या 3 को तो मैंने भी किया था। हाँ और फिर जैसे सर से मरहम सिखाते तो एक लेडी थी, तो उनका मतलब बैक के मरहम करना था, तो हम लोगों ने तो ऑनलाइन ही सीखा हुआ है। फिर मैंने किया तो रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मैंने तुरंत फिर सर को बुलवाया। फिर जब सर हाँ ने किया तो थोड़ा उनको फर्क पड़ा, तो फिर उसमें एक चीज समझ में भी आया कि हाँ वो चीज थोड़ी सी समझने में गलती हो गई थी। मतलब मैं हाँ मीडियली ज्यादा कर रही थी, वो लेटरली पॉइंट्स थे बैक के एक्चुअल में। तो मैंने सर को बोला सर मुझे फ्रंट वाले तो सारे अच्छे से आते हैं, बैक वाला खुद अपना कर नहीं सकते, तो उतना उससे नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो सर ने भी बोला अपना करेंगे एक प्रोग्राम, और हो सकता है शायद सर आयुर्वेद व्यासपीठ का ही जो है उसी को उस पर करें, हाँ। बहुत अच्छा रहेगा। ठीक होना है, चाहिए बहुत सर, अच्छा। थोड़ी बहुत गैदरिंग वगैरह होनी चाहिए, और उसमें मतलब चीजें अच्छी सीखने वाली होनी चाहिए। जैसे इनफर्टिलिटी की भी दो दो एक, वहीं का तो है, महाराष्ट्र के ही है, कोई मूल्य सर है ना, उनकी हम्म है इनफर्टिलिटी क्लिनिक, और आसने उनका 20 साल से है।
तो लोग अपना दिखा रहे थे बहुत अच्छा सा। ये सारी चीजें थी सर, तो बहुत बढ़िया और ना मतलब। जी सर। खाना पीना आयुर्वेदिक था? नहीं आयुर्वेदिक नहीं था, खाना पीना तो खाना पीना था जैसा महाराष्ट्र के लोग थोड़ा सा तीखा खाते हैं। चने का कोई आइटम था मतलब ग्रेवी के अंदर हाँ को, तो वो तीखा हाँ था। खाना था पोहा वगैरह सारी चीजें, तो आयुर्वेदिक खाना तो नहीं था कि जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक खाना है। खाना खाना ब्रेकफास्ट था, लंच था, डिनर था और चाय थी, ये सारी चीजें थी। तो वो सब व्यवस्था उनकी सब सही थी, उन सब में अच्छा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2 दिन बहुत टाइट था, शुरुआत के 2 दिन, बल्कि थर्ड डे थोड़ा हुआ। तो 2 दिन के कुछ प्रोग्राम में सेट अगर वो थर्ड डे को भी रख लिए होते तो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे हाँ ये नहीं होता था कि आपको को छोड़ करके सेशन जाना पड़ता था अगर आपको चाय पीना है या लंच करना है, तो ये वाला हिसाब किताब था सर। अच्छा। और आपका हाँ रहने का सर, उन्होंने मेरा अरेंज किया ये था? तो शुरुआत में था कि इन्हीं लोगों ने होटल का जुगाड़ किया है। तो फिर जब हम वहां गए तो मतलब वो नहीं था, और यहाँ से एक ऑनलाइन बुक किया तो वो होटल अच्छा नहीं था, तो बल्कि उसके पास में एक होटल था, तो मैं हाँ उसमें रुकी। फिर डॉक्टर सुमन आने वाले थी तो वो तो एक ही दिन रही। तो फर्स्ट टाइम हाँ मैं लाइफ में अकेले भी रही, मतलब खुद ही किया। और गॉड ग्रेस बट अच्छे से हो गया, मतलब वो भी हाँ अच्छा लगा कि अदरवाइज हाँ तो मैं सोच रही थी। हमारे साथ 2-3 लोग जाने वाले थे, डॉक्टर रिचा भी है, आयुष दर्पण हाँ। से नहीं था, आयुर्वेद व्यासपीठ के हैं, तो उन मैम का लास्ट मोमेंट पर मना हो गया था। अदरवाइज हम और लोग का पहले 3-4 लेडीज का था प्रोग्राम। जी सर। और शिल्पा मैम नहीं मिली? शिल्पा यरमे मैम? हाँ हाँ, सॉरी 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 सर, मैं भूल गई। शिल्पा मैम से तो मैं मिली थी, मैंने हाँ मैम वो को क्या देखा बोली? था। मैम बोली कि आप मतलब जैसे शुरू में ज्वाइन किया था ना, तो मैं कभी कभी उनका शाम का सेशन सुनती थी, तो मैम कह रही हैं आप क्यों नहीं आते हो। हमने कहा हाँ मैम उसी टाइम मेरे योगा क्लास का टाइम होता है, तो मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। हाँ हाँ तो ये था। शिल्पा में मैम आए थे, उनके साथ 2-3 लोग तो और भी थे, हाँ बट मैं और लोग को नहीं जानती थी, मैम को ही हाँ। जानती थी बस। वो डॉक्टर श्वेता अत्तर वाला मैम थी ना? उनका फोटो देखा मैंने, अपने आयुष दर्पण की ओके। है। माय गॉड, तो वो तो मिले ही नहीं। डॉक्टर प्रीति साहू मैम भी थी। माय आप गॉड, नहीं मैं जानती? उनको मतलब कभी मिली नहीं, श्वेता अग्रवाल मैम को तो मैं नॉर्मली गुड मॉर्निंग भी हाँ बोलती हूँ, बट वो नहीं, मैं बाय फेस तो नहीं पहचानती थी। ये स्मिता शिंदे मैम मुझे खुद पहचाने, क्योंकि अच्छा मैं तो दिखती रहती हूँ, वो लोग मैम लोग नहीं दिखते हैं, तो वो लोग नहीं पहचाने। मतलब ऐसे तो मैंने जैसे वेलंकर सर को एक बार तिक्तचीर बस्ती सुना था सर, तो मैं उनको देखते ही पहचान गई। राजगुरु सर को भी ऑनलाइन ही देखा था तो पहचान गए थे। मीरा मैम को भी मैंने ऑनलाइन ही देखा था तो मैं पहचान गई। बट उन लोग को मैंने नहीं देखा था फेस, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। तो उन लोग को तो एटलीस्ट पहचानना चाहिए था, मैं तो दिखती हूँ नॉर्मली कई बार, हाँ जैसे मर्म हो गया योगा वगैरह बताते हुए तो। हाँ। अब उनकी मर्जी है, लेकिन वो लोग भी थे। अच्छा, तब तो मतलब अच्छा लगता है ना। मैं तो खुद ही सोच रही थी कि आयुष दर्पण से काफी लोग मिलेंगे, क्योंकि आयुष महाराष्ट्र दर्पण वगैरह से में बहुत सारे लोग थे, आपको मालूम नहीं है, आपको नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे लोग थे। 100 हाँ, लोग थे। जोशी सर से तो सब मिले होंगे। हाँ 100 लोग थे। ठीक है। ओके सर, हाँ थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई केस बताना है तो बता सकते हैं। कोई केस पूछना चाहते हैं? मनोज वर्मा जी, आपके बच्चा का तबीयत ठीक है? डॉक्टर मनोज वर्मा जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी सर। पूछिए। आपके नमस्कार बच्चा सर। ठीक है अभी सर? हाँ जी सर, अभी ठीक है। तो खाना पीना खा रहे हैं? हाँ जी सर, खाना भी खा रहे। तो पहले से अग्नि अच्छा हुआ है उनका? भूख लग रहा है? जी सर, अग्नि तो ठीक ही है, जब जो होता भी है प्रॉब्लम तब भी ठीक होती है, डाइजेस्ट ठीक है सर। हाँ ठीक है। आप ख्याल रखिए। कोई और पेशेंट है आपके पास तो बता सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सोचिए फिर हाँ बताइए। जी, हाँ ठीक है सर। ठीक है। और डॉक्टर प्रीत मैम कुछ बताइए आप प्लीज। डॉक्टर मनोहर सिंह सिसोदिया जी, आप कुछ बताइए। डॉक्टर वर्षा जी, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर। डॉक्टर मुन्नी शर्मा मैम, कोई केस बताइए। सर हाँ जी। सर वो मैंने पूछना था कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो हाँ उनकी ना राइट साइड की लूज हो गई थी, लेडी थी। हाँ तो मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि एक बार ना मेरा वो हो गया था उनका, उनको पता नहीं था। हाँ तपनी मरम स्थान हिट हो गया था, उसके बाद उनकी राइट साइड चली गई, एक साइड की। हाँ
तो वो अब ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती? मतलब उनको दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी? एक आंख से बंद हो गया बिल्कुल जब से वो हिट हुआ था उनको। अगर मेरे को थोड़ा रिपोर्ट्स वगैरह भेज दे तो मैं देख के आपको बता सर पाऊंगा। रिपोर्ट्स तो अभी कोई हुई नहीं थी उनकी। नहीं, अभी करवा लीजिए। उनका क्या है, ऑप्टिक नर्व का ठीक है कुछ सर। कुछ टेस्ट होते हैं, वो नर्व का कैसा है, ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं है, एमआरआई टाइप ऐसे करा के फिर सीटी स्कैन करा के फिर भेजिए, फिर मैं देख के बता पाऊंगा। ठीक है सर। अभी तो सर मुझे ना उनको टीबी भी लग रही थी तो मैंने भी उनको कहा था कि पहले टीबी का टेस्ट करवाएं। हाँ, ठीक है। और बाकी आपके सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं? जी सर, हमारे पास ज्यादा इनफर्टिलिटी के केस आते हैं। इस हफ्ते में अभी 5 केसेस आए थे कि बेटे हुए हैं उनको। हम्म। तो उन्होंने बस यही था अभी रिव्यू तो। हम्म। ठीक है। आप खाने में क्या दवाई देते हैं ईडी के पेशेंट को? सर किसको? ईडी का बता रहे हैं ना? टीबी? आप क्या और चीज के पेशेंट के बारे में बता रहे हैं? सर इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के पेशेंट में इंटरनली क्या देते हैं? सर हमारे 2-3 तो अपनी फॉर्मुलेशन है। बाकी वानर गुटिका की हमारी थोड़ी अपनी मॉडिफिकेशन है। चंद्र हाँ परवटी है, पशुधन वारस है, शुक्र हाँ मातृका वटी है। हाँ। और और हमारे ऐसे एक पाउडर भी अपना खुद का फॉर्मुलेशन है। हाँ, मतलब यही सब वृक्ष दवाइयां ही रहती हैं? सर वृक्षि दवाइयाँ भी हैं। और वो है कि जैसे प्रॉब्लम देखनी पड़ती है कि जैसे कईयों को पस सेल आते हैं तो पस सेल की पहले ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि हाँ। हमने देखा है कि जिनके पस सेल आते हैं ना उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। हम्म। और फिर उसकी ट्रीटमेंट अलग से होती है तो फिर पस सेल आने के लिए क्या दवाई देते हैं आप? सर पस सेल में सबसे ज्यादा तो यही होता है कि वो जितने भी पस सेल के पेशेंट आते हैं ना वो मोस्टली होता है जहाँ तो वो बहुत ज्यादा गर्मी वाली इन्वायरमेंट में काम करते होते हैं। हम्म। तो पहले तो हम उन्हें कहते हैं कि जितना हो सके पानी पिए और हम्म। टक्कर पिए। और उसके बाद सर हम हमारी वो मेडिसिन सर ये बसमें होती है ना जो वंग बसम वंग बसम हम्म। इनका ही सारे कॉम्बिनेशन ठंडी बसमों का सिर्फ ठंडी बसमें होती है सारी। हम्म। और उसके साथ हमारी 2 अपनी फॉर्मुलेशन है टैबलेट्स की हम्म। साथ में वो लगाते हैं। हम्म। और चंद्र परवटी लगाते हैं जिनसे भी सर फसल कम हो जाते हैं काफी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। अब मतलब इससे क्या होता है कि एक आइडिया आता है कि इस तरह से यूज करना चाहिए। और फीमेल इनफर्टिलिटी में क्या देते हैं इंटरनली? सर उसमें सर पहले डिपेंड वही करता है कि कौन सी स्टेज पर इशू है कि हम्म। एग बन रहा है। अगर बन रहा है तो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो रप्चर हो रहा है। इन सभी उस हिसाब से सर अलग अलग ट्रीटमेंट होती है हर स्टेप के लिए। मतलब क्या होती है, एग को बड़ा करने के लिए क्या दवाई होती है? सर उसमें हम स्पारी पाक देते हैं, हाँ चंद्रपावटी देते हैं और हाँ गुलकंद देते हैं। गुलकंद के अंदर हम ना बसमों का हमारा कॉम्बिनेशन है एक दादाजी का वो हाँ। डालते हैं बसमों के अंदर। अच्छा। तो उससे एग और फॉर्मेशन रप्चर होने के लिए? रपिया के साथ चित्रकारी वटी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और कभी ऐसे पेशेंट है जिनको एंडोमेट्रियम का लाइनिंग बहुत कम है और नहीं सर ऐसा पेशेंट अभी तक आया नहीं है। लेकिन सर वो है कि मैंने मेरे नोट्स हैं उसमें प्रॉपर बना कर रखा हुआ है कि अगर एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम के लिए आए पेशेंट तो क्या ट्रीटमेंट करना है। वो भी मेरे पास नहीं है। तो क्या क्या देते हैं, सर क्या वो देना देखना चाहिए? सर वो तो देखना देखिए, पड़ेगा कि आप किताब में ही रख के वो चला जाएगा फिर। आप देखिए, पढ़िए और बताइए। अभी सर। अभी नहीं, कल परसों। ठीक और है सर। ये फाइब्रोइड और सिस्ट में क्या देते हैं, पीसीओडी और फाइब्रोइड में? सर पीसीओडी में तो सर वही होता है कि पहले तो हम माता जी की हम्म। दृष्टि ठीक करते हैं। हाँ तो और उसके अलावा सर जो शिष्य जितनी होती है उसमें कचनार गूगल होगी। हाँ। और साथ में धातु पाचक देते हैं सर। ये कुबेरा छोटी नहीं यूज करते हैं? नहीं सर अभी ना हमारी असल में खुद की सारी मैन्युफैक्चरिंग है ना। हाँ हाँ। तो हम जितनी बना पाते हैं सर फिर उतनी इस्तेमाल करते हैं, मार्केट की कम ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा है, खुद का करना, बना के दे रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है, वो सबसे अच्छा है। आपका वो स्पेशलिटी है। वो सर ये है ना कि फिर कभी उन्हीं से ठीक हो जाता है पेशेंट कभी और उससे अलग फॉर्मुलेशन हाँ, इस्तेमाल करनी नहीं पड़ी। बराबर।
अच्छा है ना सर? ठीक है सर, आप करते रहिए फिर और बताइएगा। ठीक है क्या सर। है, नॉलेज को शेयर करते रहेंगे एक दूसरे से ना, तो और आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि मैं पढ़ूंगा एंडोमेट्रियम के लिए, फिर वो किताब में ही रह जाएगा नहीं जो। सर, असल में ना नोट्स बनाए हुए हैं, दादाजी के नोट्स बने हुए हैं, क्योंकि आपको बताया था ना हमारा जनरेशन से काम है। तो हाँ। नोट्स काफी हैं। वो पहले ये था कि पहले समझ नहीं लगती थी इतनी, अब जब से लेक्चर लगा रहा हूँ ना तो हम्म। समझ लग जाती है क्या है। कि जैसे हम्म। मरम खान का नोट्स थे दादाजी के, तो वो हम्म। मुझे पता नहीं लगता थे क्या थे। तो अब वो हाँ। उसमें जैसे मैंने पढ़ा था, तो मैंने तब पूछा भी था कि मेरे वाले नोट्स जो है ना दादाजी के, हम्म। उन्होंने ईड़ा और पिंगला नाड़ी के भी सर पॉइंट्स लिखे हुए हैं दादाजी ने। हम्म। तो लेकिन वो ये था कि मेरे दादाजी गए थे असल में हांगकांग और सिंगापुर, जब गए थे ना हम्म। वहां से किसी से सीख कर आए थे ये पॉइंट्स, ईड़ा और पिंगला के। अच्छा। तो अब वो नहीं मुझे पता कि वो क्या सिस्टम है उसके अंदर। हाँ, तो आपको उनसे सीखना चाहिए था, दादाजी सर से। वो डेथ हो गई थी सर उनकी अचानक। अच्छा, और आपके तो पिताजी नहीं सीख पाए उनसे? उन्होंने सर नहीं सीखा था ये चीजें। हाँ, क्या है ना, फिर ऐसे नॉलेज जो है वो विलुप्त हो जाता है। नहीं सर, वो आप। नोट्स है ना, दादाजी की पूरी लाइब्रेरी है, वो पढ़ना ही पड़ता हाँ। है। जब पढ़ते पढ़ते समझ लग जाती है क्या है, फिर हो जाता है। हाँ। अब साइटिका का मेरे दादाजी करते थे कि कान में एक रप्चर करते थे नाड़ी पिन के साथ, हाँ। तो हाँ। साइटिका की पेन उसी वक्त ठीक हो जाती थी। अच्छा, कर्ण छेदन टाइप। जी जी। हाँ। तो सर, हाँ वो करते थे। तो हाँ। ऐसे पेशेंट आते थे कि बेड बेड चार पांच कितना उसके ऊपर लेकर आते थे पेशेंट्स को। तो हम्म। मेरे दादी बस रप्चर करते थे, वो पेशेंट चल करके घर चला जाता था अपने आप ही। हम्म। ये सब आपको पूरा अच्छे से पढ़ के और फिर ऐसे स्प्रेड करना चाहिए नॉलेज। जितना स्प्रेड करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा सर कि अभी तो हाँ। खुद को ही समझ लगना चाहिए ना, पहले जितना समझ लग रहा है उस हाँ। हिसाब हाँ, से नोट वगैरह बना रहा हूँ मैं। आपको तो रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या लिखा है, जी। समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू सर। ठीक है। और डॉक्टर भीम भास्कर जी, आपके पास पेशेंट आते हैं तो बताइए सर कुछ। डॉक्टर आशा मैम कैसी हैं? आशा मैम बिजी हेलो। हैं? हाँ जी, हेलो बताइए सर, सर। नमस्ते, प्रणाम। हाँ सर, आप दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं ना? जी सर, जी सर। तो दिल्ली आ, में बहुत। हाँ बताइए सर। सर अभी एक पेशेंट है मेरा। तो हाँ। उसकी जो एज है तकरीबन 23-24 साल का लड़का है। और हाँ। उसकी फैमिली में मतलब उसके जेनेटिकली सब लोग ना घर में पतले पतले हैं। हाँ। तो उसका वेट हार्डली 45-46 kg होगा। तो हाँ। अभी वो मेरे से वेट गेन के लिए मेडिसिन चाहता है। हाँ। तो मैंने उसको अभी तो सिंपली थोड़ी सी दवाइयाँ दी हैं उसको दीपन पाचन के लिए और हाँ। पेट साफ करने के लिए। और हाँ। उसके बाद में मैं उसको प्लान कर रहा हूँ कि अश्वगंधा का कोई योग, हाँ। अश्वगंधा शतावरी और लीवर के लिए कोई औषधि। हाँ। तो ये सब प्लान कर रहा हूँ। तो उसको हमें मतलब उसमें कोई विजिबल हमें रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उसकी फैमिली में सब हंड्रेड लोग पतले परसेंट पतले हैं। तो अपने ऋषि मुनि लोगों ने जो लिखा है बृहणीय गण, तो वो जी। 100% शाश्वत है। तो अश्वगंधा है ही ना ग्रहण करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अश्वगंधा है, शतावरी है, फिर हाँ विदारी जी। है, बला है। तो आप हाँ पहले जी। तो दीपन सर पाचन। हाँ बोलिए सर। तो किस तरह से योग मतलब कि ज्यादा इफेक्टिव हो, किस तरह से हमें प्लान करके देना चाहिए पेशेंट तो उस हिसाब से। अश्वगंधा चूर्ण को दूध के साथ ले सकते हैं कि अवलेह के फॉर्म में ले सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। सर वो। या अच्छा। आसवरिष्ठ के फॉर्म में। हाँ। तो आपको अभी मैंने एक बुक में पढ़ा था कि वो अश्वगंधा शतावरी सफेद मूसली और इनका क्षीर पाक बना करके। हाँ, तो वो कैसा काम करेगा? 100% अच्छा काम करेगा सर। अच्छा काम करेगा दूध ना? भी है, वो वृक्ष है, और फिर वो पल्ले हाँ भी जी, हाँ है, जी, हाँ जी। जीवनीय है। हाँ। जी। और साथ आप में भी। लीवर के लिए मतलब उसको ताकि ये इसका पाचन अच्छे से हो, और हमें क्या साथ में देना चाहिए? आप क्या देंगे? आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए, क्रव्याद रस आरोग्यवर्धन। दीजिए। हाँ। या फिर ठीक आप है। लहसुन आदि वटी दीजिए। कितने लहसुन सारे आदि। अजमोदादि चूर्ण, अग्नि कुमार रस, अग्नि तुंडी वटी, लवण भास्कर जी, तो लेकिन सर दूध और मेरे को ना, नमक का। हाँ। हाँ मेरे को ना एक बात और पूछनी थी, काफी टाइम से पूछने की सोच रहा था। जैसे हाँ। पहले मैंने शुद्धि आयुर्वेद में अपना नाम सुना होगा, वहां मैंने कुछ टाइम काम किया था। हाँ। तो उन लोगों का एक प्रोटोकॉल क्या था कि जो भी कोई पेशेंट आता था उनके पास में, तो पहले वो 40 डेज का एक कोर्स देते थे, इसको शुद्धि किट बोलते थे उसमें। हम्म। तो उसमें बेसिकली क्या रहता था कि
एक तो वो अल्टरनेट वीकेंड में, यानी कि हर संडे को अभयादी मोदक और इच्छा बेजी रस, जैसे एक संडे को अभ्याजी मोदक, एक संडे को इच्छा बेजी रस, ऐसे दिया करते थे। और साथ में उनकी कोई दवाई होती थी, तो उससे ना वो मतलब बेसिकली पेट साफ करने की होती थी औषधि। तो हम अपनी जनरल प्रैक्टिस में ऐसे कौन सा प्रोटोकॉल क्या हम बना सकते हैं और किन औषधियों के अभी साथ में? आपको ये देखना पड़ेगा पेशेंट मृदु कोष्ठी है, मध्य कोष्ठी है या क्रूर कोष्ठी है। मृदु कोष्ठी के लिए मैं इच्छा विधि तो बोल नहीं सकता, तो आपको मनुका, किशमिश ऐसे देना पड़ेगा। मध्यम कोष्ठी के लिए एरंड हरित की या एरंड ठीक है। तेल, और क्रूर कोष्ठी के लिए घृतपान करा के इच्छा विधि जैसे स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ। जैसे कि या मैं जो देता हूँ, मैं एक ना दूध पापड़ कंपनी की मैरोलैक्स 4 टैबलेट आती है, हाँ, तो वो अच्छा विधि से थोड़ी कम है, तेज तीक्ष्णता उसकी थोड़ी कम है, मतलब ठीक है, वो अच्छा काम करती है। तो क्या ये वीकली देना ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? उसके बाद में पेशेंट को 2-3 बार अच्छे से मोशन कोई होता है? भी आप विरेचन देंगे तो पेशेंट का बल नहीं कम होना चाहिए, बल बल नहीं हमेशा कम? मेंटेन रहना चाहिए, फिर आप दे सकते हैं ना। नहीं, उसमें कोई मतलब कोई साइड इफेक्ट वाली बात तो नहीं है ना, कि हम नहीं, जैसे मैंने कभी थायराइड की। उसके कंटेंट कृपया ग्रुप में भेज दीजिए, फिर देख के बता पाएंगे। हाँ, मैं देख के एक बार भेज देता हूँ। और एक बात और थी सर, एक थायराइड का पेशेंट है, 2 पेशेंट है थायराइड के, तो उनका 12 था, तो अभी 5 पे आ गया, मतलब नॉर्मल रेंज में आ गया है। तो क्या मुझे कंटिन्यूस रखनी चाहिए या उनकी मात्रा कम कर देनी चाहिए? क्योंकि अभी तो 1 ही महीना हुआ है उनको देते हुए दवाइयाँ। तो आप देखिए ना उनको कितना जरूरत है कितना नहीं है, पेशेंट आपके सामने है ना, तो आप डिसाइड करिए खुद। लेकिन आप तो सही दे ऐसा रहे तो हैं। नहीं, हाँ क्या? दवाइयाँ तो मैं सही दे रहा हूँ, क्योंकि वो 12 से उसका TSH 5 आ गया, हाँ क्योंकि 12 साल से दवाइयाँ ले रही थी वो, तो उसका कभी हाँ अप एंड डाउन चल रहा था। तो अब मैंने हाँ उसकी जो एलोपैथिक दवाई चल रही थी वो भी 100 माइक्रो mg की चल रही थी, मैंने 50 करवा दी, 50 का भी फिर 25 करवा दिया। हाँ। तो अभी ठीक चल रहा है उसका। तो जो दवाइयाँ हम दे रहे थे उसको, तो वो आप दवाइयाँ मतलब किस लेवल से उसको टेपर करूँ, टेपर कैसे करूँ उसको? पेपर जैसे कितना कितना ले रहे हैं, अगर कितना अभी एमजी जैसे का मैं ले रहे उसको, हैं? नहीं उसकी हाँ जो दवाइयाँ हैं वो तो मैं अंग्रेजी वाली तो मैंने ऐसी करवा दी 15 दिन पहले उसको, जैसे 100 चली थी, 100 चलाई 15 दिन, उसके बाद में मैंने हाँ हाफ टैबलेट करवा दी, 100 वाली 50 करवा दी, उसके बाद में 15 दिन बाद 1 हफ्ते बाद मैंने 25 करवा दी, अभी 25 चल रही है। ठीक है ना। हेलो। हाँ, तो ऐसे ही और करना नहीं, पड़ता है। मेरा प्रश्न ये है सर कि मैं अपनी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं दे रहा हूँ साथ में उसको, तो वो किस किस तरह कम करूँ मैं? आपको बंद करना है आयुर्वेदिक दवाइयाँ? नहीं, बंद नहीं करनी सर, मेरे अब तो ऐसा तो मेरा 1 महीने में पेशेंट चला जाएगा, बंद कर दूंगा तो पूरी तरह से। नहीं, आपको बंद तो नहीं करना है इसको मैं आयुर्वेदिक कम दवाइयाँ, कैसे थोड़ा करूँ? हाँ 6-7 महीना चलाते रहिए। जी ऐसे जी जी, द्रव्य बिल्कुल चले कोई। करे जो रसायन के रूप में काम करे। घृत के साथ कुछ तो भी क्योंकि दवाई अब उसका देंगे। जो है, अब उसका जो है हाँ TSH तो सर नॉर्मल रेंज में आ गया है। तो जैसे मैं उसको दे रहा ठीक। था आरोग्यवर्धिनी, हाँ वर्दीवादी का वटी और कांचना गुगलू, ठीक है, और एक योग था बहेड़ा चूर्ण, त्रिकुटी चूर्ण और हाँ प्रवाल पिष्टी ग्लोएसत, इसका योग बना करके, तो इसकी मात्रा सिंपली कम कर दूं ना बस? हाँ, लेकिन वो कंटिन्यू दीजिए, 42 डेज देके फिर ब्रेक करके आरोग्यवर्धनी, फिर 42 डेज देके हाँ 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 तीन हाँ चार हाँ। महीना चलाइए। फिर उसके बाद में फिर देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर बताइएगा तो सर। हाँ, तो सर क्या मैं एक बार मतलब आप एकदम यही डाउट सडनली था मेरा। बंद कर देंगे? सर आप एलोपैथी बंद कर दिए, आयुर्वेदिक भी थोड़े दिन दिए, वैल्यू नॉर्मल है, बंद कर देंगे, फिर से वो बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि वो अभी मत जैसे बंद मैंने करिए सर, चलाते रहिए दो अभी दो दे रहा एक था, साल एक एक तक देता चल। रहा हूँ, है ना? हाँ, 1 साल एक साल तक। तक चला दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। और सर अब जैसे कोई भी हमारे पास पेशेंट अगर आता है, हाँ। तो हम उसको क्या प्रोटोकॉल, मतलब फर्स्ट जो ट्रीटमेंट हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है, तो वो दीपन डायरेक्ट पाचन अनुलोम, कभी भी अग्नि पे काम करना है, आम का पाचन करना है और अनुलोमन होना चाहिए, दीपन पाचन अनुलोमन। मेन प्रोटोकॉल यही फॉलो करना है ना? ठीक। हाँ, जब तक भूख नहीं लगेगा, पेट साफ नहीं होगा, तो पेशेंट हम्म। आपके पास क्यों फॉलो अप आएगा? और उसका नींद अच्छा होना चाहिए, और उसको अच्छा लगना चाहिए, प्रसन्न आत्मेंद्र बना, प्रसन्न लगना चाहिए कि हाँ मेरा पेट साफ हो गया। इंसान क्या है ना कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि भूख लगना, इंसान खाना चाहता है। अगर कोई खुश होता है तो खाना खाता है अच्छे से। तो आप अगर स्वस्थ देखना चाहते हैं अपने पेशेंट को, पहले दीपन पाचन अनुलोमन, ये प्रोटोकॉल रहता है। तो सर इसके लिए दीपन पाचन के लिए बेस्ट औषधि क्या रहती है? बहुत सारी दवाइयाँ हैं।
अभी कफ वाले हैं और बहुत ज्यादा आम है, कफज ग्रहणी है, तो चित्रकादि वटी देते हैं। पित्त वाले हैं तो सुरशेखर रस, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, मक्ति भस्म ये देते हैं। अगर वात वाला है तो विषमाग्नि रहती है, उनको कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, तो हम लोग घृत के साथ में कुछ दीपन जैसे लवण भास्कर चूर्ण, या फिर हम लोग हिंगवाष्टक चूर्ण या आसावरिश देते हैं, परपटी कल्प देते हैं। वो तो बहुत सारी दवाई, 1.5 लाख दवाइयाँ हैं। सर अगर जैसे वातज, किसी के कोई वातज है और उसको हमें दीपन पाचन देना है, तो हिंगवाष्टक उसमें अवॉइड करना चाहिए क्या? क्योंकि वो फिर और नहीं, ज्यादा उसको कर सकता है। हिंगवाष्टक थोड़ा मात्रा में दे सकते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि उसका विषमाग्नि है, उसका कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। हिंगवाष्टक पेट मतलब भी साफ कॉन्स्टिपेशन करता है। साथ में है। बिल्कुल। अब अभी मेरे पास एक हिंगवाष्टक, पेशेंट है, तो फीमेल है, हाँ एक पेशेंट फीमेल है, तो उसको क्या है कि गैस की बहुत ज्यादा दिक्कत है एक तो, और साथ में हाँ कब्ज भी है। तो मैंने उसको हाँ हिंगवाष्टक चूर्ण शंख भस्म के साथ दिया था, हाँ तो वो कह रही थी ठीक है, तो फिर मैंने उसको दोबारा में ना उसमें लवण वास्कर ऐड करके दिया साथ में। हाँ। तो उसको कब्ज, मतलब मेन कब्ज, मतलब पेट साफ अच्छे से नहीं हो रहा है उसको, तो क्या उसको एरेंड तेल दे सकते हैं? एरंड तेल दीजिए, या गंधर्व हरित की दे दीजिए, या हरित की चूर्ण रात को, या त्रिफला चूर्ण दे दीजिए रात को गर्म पानी के साथ, या त्रिवित हम दे दीजिए। और ये त्रिफला चूर्ण अगर दूध के साथ देते हैं तो ये कंट्राइंडिकेटेड तो नहीं है? ज्यादा मात्रा में त्रिफला देने से विरेचन होता है, कम मात्रा में देने से आंखों के लिए अच्छा होता है, रसायन होता है। नहीं नहीं, और कम मात्रा में देते हैं तो सूक्ष्म त्रिफला जैसी दवाइयां एंटीबायोटिक रहती है। जैसे जो डोज पे त्रिफला डिपेंड चूर्ण, करता है। कई गुरुजनों को मैंने देखा है कि त्रिफला चूर्ण जो है वो दूध के साथ देते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्योंकि प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, तो आंवला जो विरुद्ध है तो ना, नहीं है ना? हाँ जी, हाँ आंवला जो है खट्टा होके भी मधुर भी हाँ पाकी जी, हाँ रहता जी, है। हाँ जी। तो त्रिफला से और दूध के को भी ऐसा नहीं बोला गया कि नहीं लेना है। बाकी ठीक सिट्रस है, चीजें नहीं देते हैं दूध के साथ। हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। आप बताइएगा सर, थायराइड वाले में क्या आया रिजल्ट? हाँ सर, मैं बताऊंगा, मैं रिपोर्ट भी हाँ शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। और किसी को कोई कुछ बताना है तो बताइए, डॉक्टर विनीता चौहान मैम। सर वो, हाँ सर बोलिए। सर मैंने एक ये थायराइड से मुझे याद आया कि सर थायराइड के मैंने ना 1-2 क्लाइंट्स वैसे देखे थे, दवाई नहीं शुरू हाँ की उनकी, हाँ लेकिन जितने भी देखे सर उनको साथ में ना लीवर का भी इशू आ रहा है, तो पहले हमें लीवर की ट्रीटमेंट करनी चाहिए थायराइड का शुरू हाँ करने से पहले। बराबर। ठीक है सर। असली में थायराइड का जो सिक्रीशन होता है, TSH, T3, T4, एक तरह से गाड़ी का इंजन ऑयल जो रहता है, जी इंजन जी ऑयल का काम क्या रहता है? पेट्रोल तो अलग चीज है, इंजन ऑयल इंजन के कल पुर्जों को ठीक रखता है, वैसे ही जी जी TSH, T3, T4 ये बैलेंस रहे तो अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। जी हाँ, तो इसीलिए उसको बैलेंस रहना चाहिए। वो लोग एल्ट्रॉक्सिन देते हैं, बाहर से देते हैं एल्ट्रॉक्सिन। हम जी लोग जी। अपने आयुर्वेदिक दवाइयों से ही और शोधन वगैरह करते हैं, शमन करते हैं, स्त्रोतस खोल देते हैं, तो अपने आप सिक्रीशन होने लगता है, सब ठीक हो जाता है। तो सर फिर थायराइड की ट्रीटमेंट से लीवर ठीक हो जाएगा या लीवर पहले करें? दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं, जितना एंडोक्राइनोलॉजी है आप ठीक देखिएगा है। एक दूसरे से को रिलेट करते हैं सब। जी जी सर, वो तो होता है कि हार्मोन सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। हाँ, तो दीपन पाचन तो देना ही चाहिए। यकृत पे काम करने वाले, यकृत की शुद्धि के लिए कुटकी हो गया, बासा हो गया, नीम हो गया, जी ताम्रभस्म जी हो गया, ये सब लीवर को स्टिमुलेट करने वाले, काल मेघ हो गया, ये सब जब देते हैं तो उसका इफेक्ट थायराइड पे भी अच्छा होता है। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। ओके थैंक। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, रश्मि मैम बताइए। नमस्ते सर, आज एक पेशेंट था मेरा, हाँ उनका एज है 50 इयर्स, उनको शियाटिका का प्रॉब्लम है। हाँ तो हेतु यही है कि विस्माशन है उनका, और लीन एंड थिन है, थोड़ा सा जर्क लग गया था, उसके बाद से उनको थोड़ा बैक में प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद ये शियाटिका का प्रॉब्लम शुरू हो गया। और जर्क लगा प्रकृति, तो क्या वजन उठाया था कि गाड़ी हाँ से गिर? कुछ पेंटिंग वगैरह घर में चल रहा था तो कुछ शिफ्ट किया था उन्होंने। हाँ और प्रकृति उनकी पित्तजन वातज है सर। तो अभी मैंने उनका लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो उनको समझाया। और ये आम पाचना एंड वातानुलोमन के लिए, आम पाचना के लिए अजमोदादि चूर्ण बोला सर मैंने उनको देने के लिए, और वातानुलोमन किया। अभी मेडिसिन सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सिर्फ शमन औषधि से हम करेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज ओपीडी लेवल पे यदि मेरे पास पंचकर्मा का सेटअप नहीं है तो
कैसे मैनेज किया जा सकता है बिना वस्ती दिए? क्या सही हो जाएगा? पूरा 100% तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा फायदा होगा। उसके लिए आप ये दे दीजिए, मतलब पूरा ठीक करना है तो महाविश्वकर्म तेल का बस्ती तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा सर, एक्चुअली वो बॉम्बे में है, तो बॉम्बे में बांद्रा वेस्ट की साइड है, खार एरिया में। तो वहाँ के कुछ डॉक्टर्स का या तो मैं उनको बोलूँ वहाँ जाके वस्ती ट्रीटमेंट वो ले लें, क्योंकि मैं तो यहाँ से सिर्फ उनको शमन औषधि ही वो प्रिस्क्राइब कर आप सकती कंचन हूँ। मैम को बताइए ना, कंचन मैम सिखा देंगी बस्ती, वो खुद का खुद घर पे ले सकते हैं। कंचन मैम अच्छा, आती है ना इधर। आप पहले ओके सुनिए, ओके। ट्रीटमेंट सुनिए। आप जी इसमें क्या क्या दे सकते हैं, तो वात का अंकुश दे सकते हैं, महावात हाँ विध्वंसक दे सकते हैं। फिर उसके बाद में ये दे सकते हैं महायोगराज गुकुल, त्रयोदशांग गुकुल, ये सब दे जी सकते हैं। ये सब सर, क्या करते हैं? एकांगवीर रस एंड त्रयोदशांग हाँ, है ना? एकांगवीर रस है, रसराज रस है, बहुत अच्छा काम होता है। स्वर्णकल्प में जी बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। लेकिन वहां पे जो लंबर एरिया है, वहां हाँ पे कहीं ना कहीं साइटिक नर्व कॉम्प्रेस हो रही है। जी जी। तो तो वो उनको सर मैं, कॉम्प्रेस, हाँ सर बोलिए आप। तो इसीलिए वहां पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है। तो जी स्नेहन होने के लिए कटी बस्ती या फिर हाँ बस्ती देना बहुत जरूरी है। सर, मैं थोड़ा सा उनको, मेरे को लगा था कि क्षीर बला तेल से थोड़ा सा अभ्यंगा करके नाड़ी स्वेद वो घर पे कर सकती हैं। बराबर, तो दश, करने है दीजिए ना? ना। हाँ। हाँ, वो जो चीज कर सकती थी वो मैंने सोचा कि मैं उनको बोल देती हूँ। बाकी वस्ती के लिए तो वहीं करा लेंगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, और बाकी जी मर्म पॉइंट है। शशि तिवारी मैम, आप बताइए मर्म पॉइंट। सर गुल्फ मर्म कर सकते हैं, सियाटिका के हाँ लिए बहुत बढ़िया काम करता है गुल्फ मर्म। और जो हाँ। बैक के मर्म है वो सारे जैसे कुकुंदर, कटिक, तरुड़, ये सब है वो सारे कर सकते हैं। तो मेरे मैम, लिए वीडियो गुल्फ में मर्म बता तो उनका पाएंगे करिए। क्या? वीडियो जी में मैम। बता पाएंगे क्या? वीडियो हाँ में वीडियो अभी ऑन करके बता पाएंगे? ट्रेन में मैम। सॉरी सॉरी। नहीं, अभी नहीं बता मैम रही। मैम बुक मैं शेयर पर कर देता हूँ आपको। मैं बर्म की बुक है मेरे पास, वो शेयर कर देता ये हूँ है आपको। ना, आप शेयर करिए। ये देखो आप जी देख रहे हो ना, आपका जी जी। मीडियल मैल्यूलस है ना। हाँ हाँ तो जिस पैर को करते हैं उसके हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है। ओके हाँ ऐसे पकड़ करके और फिर दूसरे हाथ से, ये देखो आपको दिख रहा है ये चीज, जी जैसे जी। चाबी भरी जाती है इसको ऊपर की तरफ करते हैं। हम्म, दिखाई नहीं दे पाएगा। ये चीज सिंपल सा वर्ड में आप समझिए कि इसको जब चाबी बनाकर करते हैं तो ये चीज अपवर्ड जाएगा, ठीक है। ओके तो इससे हाँ भी काफी फर्क पड़ेगा। और जो मतलब कह सकते हो कि सूक्ष्म व्यायाम वाली चीजें हैं वो सारी भी आप कराओगे तो धीरे धीरे सर्कुलेशन चेंज जाएगा। और मैम हम्म सन बाथ जरूर कराना है पेशेंट को, क्योंकि जिन लोगों को भी सियाटिका रहता है आप देखोगे तो उनकी विटामिन डी वगैरह की डिफिशियंसी वगैरह बहुत हम्म ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा उनको वॉक कराइए, योगा कराइए, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह वाला पार्ट भी कराइए, तो फिर जल्दी रिजल्ट आएगा। एरंड पाक वगैरह पेट वोट अच्छे साफ हो, और सर ने जैसे दवाएं बताई, या बृहत्वा चिंतामणि रस, महायोगराज गुगुलुकसान बहुत बढ़िया काम करता है। मतलब दीपन पाचन अनुलोमन देना ही देना है आपको, और उनके उस पर काम करना है। क्योंकि अधिकतर जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं थोड़े से डिप्रेसिव टाइप के पेशेंट्स होते हैं, खास करके जिनमें डीजनरेटिव चेंजेस हैं। जी। और वो लॉन्ग टर्म में मेनोपॉजल मैम एक्चुअली। तिक्की खीर बस्ती दीजिएगा। ओके ओके। जी मैम। हाँ मैम पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, उनका मेनोपॉजल एज तो है ही है, और दूसरी चीज कभी कभी वो बोलते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट थोड़ा सा जॉली नेचर्ड के हैं तो वापस भी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं वो। कोई बात नहीं मैम। तो इनका जो दीपन पाचन और लोमन के साथ है ना, तो अभी आप वैसी बस्ती दे सकते हो, सिंपल निरु अनुवासन वाली चाय दे दीजिए या मात्रा बस्ती दे दीजिए। और लॉन्ग टर्म में चूंकि मेनोपॉजल है तो कैल्शियम विल्शियम की सारी चीजों की प्रॉब्लम रहेगी ही। तो अगर डीजनरेटिव चेंजेस में तिक्त क्षीर बस्ती जो है ना, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्लस पोषण का बहुत बढ़िया काम करती है। ओके तो आप ये चीज बाद में उनको दे सकते हो, अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे मैम। ओके ओके ओके। थैंक जी यू मैम। थैंक थैंक यू। हेलो। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, नवजोत कौर मैम, हाँ बताइए मैम। सर, मैंने आपसे पूछना चाहती थी, मैंने ना तिक्षीर बस्ती 2 बार ली है खुद। हाँ तो हाँ। मेरे को लेते विदिन 5 मिनट्स ही मोशन का प्रेशर बन जाता है। तो आपने ये कितना डोज में वैसे लिया था? डोज कितना था? सर वही 120 ml जैसे और वो डाला था। गरम कितना कितना गरम था? सर ल्यूक वार्म ही था।
हाँ, तो वो दूध वाला बस्ती आप लेंगे और लुकवार्म ज्यादा रहेगा तो हो जाता है, उसको थोड़ा ठंडा करिए, बहुत ज्यादा लुकवार्म नहीं हाँ होना चाहिए। हाँ, नहीं जैसे गुनगुना ही था, हाथ लगाने को मतलब यही था कि ठंडा ना नहीं, पी वो होए बस। जितना जितना था ना वो आपके लिए ज्यादा है वो। अच्छा, यही मैंने फर्स्ट टाइम लिया तो मुझे लगा कि मे बी कि मेरे को उससे क्या कॉन्स्टिपेशन रहा होगा या स्टिमुलेशन, गरम अगर बस्ती लेंगे तो उससे स्टिमुलेशन मिलता है ना, तो तुरंत ही निकल जाता है, थोड़ा फिर ठंडा करना चाहिए। जी सर, अब फिर ट्राई करूंगी मैं। तो मेरे को यही था, मैंने कहा पूछूंगी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और अर्चना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? यही सर, तिक्तशी बस्ती से पहले शोधन करना चाहिए काढ़े का, और क्वांटिटी कम चाहिए उसकी। विरेचन करता है ना दूध भी, तो क्वांटिटी थोड़ा कम चाहिए। कितना 60-70, आप लोग कितना देते हैं मैम? सर मैं 60-70 देती हूँ ml पेशेंट को, और उसके पहले मैं एक काढ़े का बस देके क्लीनिंग कर देती हूँ, शोधन कर लेती हूँ, उसके बाद ही तिक्तशी चालू करते हैं। अच्छा, तो एब्सॉर्प्शन भी अच्छा होता है और टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं इससे, दोष। ठीक है। नवजोत मैम आप ऐसे ही करिएगा, हाँ जी, ठीक है। डोज कम कर दीजिए। थैंक यू मैम। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हनुमंत राय जी कुछ बोलिए। आशा मैम, आशा मैम कुछ बोल ही नहीं रही है। जी प्रणाम सर। हाँ, थोड़ा डिनर चल रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है, आप बिजी हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ केस बताइएगा, आपका सुनने को मन करता है केसेस। हाँ हाँ सर, और अन्ना मैम है क्या जो उसे केस डिस्कस अंजना करना है? मैम तो नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं वो मेरा पुराना वाला केस है ना, फाइब्रॉइड वाला, तो उसका हाँ यूएसजी कराया था, तो थोड़ा उसमें साइज बढ़ के आया। तो वही मुझे पूछना था, उनका सब सिरोसल जो फाइब्रॉइड था ना वो तो डिजॉल्व हो गया, लेकिन हाँ, दूसरा एक ओवेरियन, राइट ओवेरियन सिस्ट डेवलप हुआ है, और तो इंट्राम्यूरल जो थे ना वो भी थोड़े थोड़े, मतलब थोड़े 2-3 जितने बड़े हैं। तो तो वही आप मुझे। प्लीज ये देखिए कि वो मांसव स्रोतस आर्तव स्रोतस की दृष्टि के क्या हेतु सेवन हो रहा है? दही खाना, दिन में सोना। नहीं सर, पेशेंट को बिल्कुल मैंने जो भी फॉलो अप दिया था, मतलब पथ्य पालन करने के लिए, वो तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन मे हम्म, बी शायद वो स्ट्रेस ज्यादा ले रही है, क्योंकि उनकी मदर को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो हम्म, वो वही थोड़ा स्ट्रेस में थे, तो मैंने उनको मेरी फ्रेंड के पास भेजा था कि थोड़े दिन बाहर रह के वहां पे बस्ती करा ले, तो 8 दिन का उनको बस्ती का प्रोग्राम वहीं पे कराया था, सूरत में ही। अच्छा। जी, नहीं, पहले बाकी विरेचन पथ्या कराया पत्ते। दीपन पाचन दे के। हाँ हाँ, जी, दीपन पाचन दे के विरेचन कराया, वहां तक तो ठीक था, फिर उनको मेंसेस आ गया विरेचन के मतलब 3 दिन, मतलब ये अपना स्नेहन के दौरान ही, फिर मैंने हाँ, बंद करा के फिर 3 दिन के बाद दिया। हम्म, वहां तक तो ठीक हुआ, लेकिन तो मुझे लग रहा है बस्ती के बाद कुछ बढ़ गया है। हाँ, तो उन्होंने ऑयल, कुछ खाया पिया होगा। नहीं सर, खाया पिया तो वही बोल रही थी, होटल से मंगा के खा रही थी रोटी वगैरह कुछ, होटल से नहीं मंगा के मतलब। खा रही थी, लेकिन वो बिना भूख के खा रही थी कि क्या, या नॉनवेज खा रही थी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है जिसकी वजह से फिर से हो रहा है। वो अच्छा आपको सर। नहीं बता रही, लेकिन आपको केस टेकिंग करके फिर से निकालना पड़ेगा, कुछ तो हेतु है। नहीं, मुझे जब तो बोल रही थी कि मैं इंडक्शन कुकर लेके गई थी, तो उसमें अपना सादा खाना ही बना के खा रही थी, सिर्फ रोटी बाहर से मंगाती थी, वैसे जो प्लान दिया था उसी के हिसाब से फॉलो अप कर रही थी, ऐसा उन्होंने बताया, अभी पता नहीं सर पेशेंट। मैम बाहर की रोटी में भी कई बार मैदा वगैरह होता है, वो लोग डाल के बनाते हैं। हाँ, मे भी हो हाँ। सकता है मैम, हाँ। क्योंकि बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से तो पूरा मतलब बृहद तेल से कराया था, सचल धानवंतर तेल से, और एक दिन भी लामा ग्रुप और धानवंतर तेल मिक्स करके कराया था। बाकी जो चरक के लास्ट 2 दिन में चरक के लेखनीय गण के जो सारे औषध हैं उससे बनाया हुआ एक तेल था, तो उससे कराया था। खाने के बाद पानी तो नहीं पी रही है तुरंत? नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हमें लगता है कि हमारा दवाई गलत है, लेकिन हमारा दवाई सही है, कुछ ना कुछ हेतु का सेवन हो रहा है। वही मैं टेंशन में थी थोड़ा, कितना बढ़ के से गया, क्योंकि वो केस वैसे भी पहले से बिगड़ के आया था, तो मुझे होप था थोड़ा 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा, मतलब रिजल्ट मिल रहा था, विवेचन के बाद तो मेरे बोले कि पास बहुत एक पेशेंट है, मेरे पास एक पेशेंट है, वो बोले कि मेरे को ना शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मैं तो सब पथ्य पालता हूँ, सब दवाई ले रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ऐसे बात करते करते उनसे कहा कि एप्पल कैसा लगता है अभी आपको, ऐसे बात करते करते बोले मैं रोज एक एप्पल सुबह खाता हूँ, एक शाम को खाता हूँ।
फिर मैंने कहा और क्या आपको पसंद है, बोले केले भी खाता हूँ। कितने खाते हैं? 4 सुबह 4 शाम को। वो पत्ते क्या पाल रहे हैं, खा तो सब कुछ रहे हैं, तो बोलते हैं सही है सर। और सर आपने बोला था वो अंगूर भी खाता था, कोई पेशेंट उसकी वाइफ ने बताया हाँ था। तो वो पत्ते क्या पालते हैं? बोले, मैंने कहा कि चावल खाते हैं क्या? बोले हाँ चावल तो खाता हूँ। तो वो पत्ते क्या पाल रहे हैं? हो ऐसे सकता है कुछ। सर, शायद ये वो बोल रही है ना कि होटल का खाना खा रही थी, तो मे भी शायद उसने कुछ 19-20 कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वाइज और मतलब मेडिसिन वाइज तो बहुत ही आपका हमने ठीक है। ट्रीटमेंट 100% सही है, हेतु सेवन बंद नहीं हो रहा है। और वो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे। पेशेंट सच तो नहीं बोलते, पेशेंट झूठ बोलते हैं, बोलते हैं हम तो सब पाल रहे हैं सब। ऐसे बात करते करते निकालना पड़ता है। ठीक है सर, मैं उनसे पूछती हूँ। और बाकी सर क्या नेक्स्ट, अभी मैं और उनको नीरोबस्ती ये का ही ऐसे सोच मत रही हूँ। कहिए कि आप ना उनका ये करें, नॉर्मल बात करते करते पता चल जाता है। हाँ बताइए। नहीं, मैं नेक्स्ट सोच रही थी कि फिर से एक बार विवेचन प्लान करके फिर नीरू बस्ती दे दूं। इनके शायद ऐसे भी हो सकता है कि तेल बस्ती देने की वजह से शायद मांसपेशियों में जो अवरोध है वो शायद दूर नहीं हुआ हो। तो अभी एक बार दशमूलपात या फिर अपना अच्छा ये अच्छा, अरुण, आपका जो तेल था वो कौन से तेल में बनाया था? सर तिल तिल में ही बनाया था। तो तिल तेल क्या होता है? वो स्त्रोतस को खोलता है। आप क्यों ऐसे सोच रही हैं? नहीं है ना? हाँ ठीक है, मैं हर एक पहलू सोच रही हूँ सर कि कहाँ पे मेरे से चूक हुई तिल है। तेल तो स्त्रोतस खोलता है, कभी भी स्त्रोतस पैक थोड़ी ना करता है। और तेल क्यों नहीं पहुंचेगा, पूरे बॉडी में होता है। आप उसमें मांसपाचक, मेदोपाचक, कांचनार गुगुल, कुबीराक्षवटी ये सब दीजिए ना, अच्छा दे रही रिजल्ट हूँ है। सर, अभी उनको कांचनार गुगलू वगैरह तो चालू ही है, कांचनार तो पहले से ही चालू थी। और एक हाँ योग जैसे अन्ना मैम से डिस्कस हुआ था उसके अनुसार नाग केसर, अपना कासिस भस्म, हाँ करवाल पिष्टी, बंग भस्म, ये वाला योग भी उनको चालू करा के रखा था। हाँ, ये लेकिन मुझे लग सब रहा है ठीक सर है। पेशेंट का प्रकृति है ना थोड़ा, मतलब स्ट्रेस भी ज्यादा लेती है और सेडेटिव लाइफस्टाइल भी होगा क्योंकि टीचर है बाय प्रोफेशन और अभी वैकेशन था वेगावरोध तो भी होगा, देखा वेगावरोध भी होगा। हो सकता है क्योंकि नई जगह पे उनको रखा ना, तो शायद उनको डिस्कम्फर्ट भी हुआ हो। हाँ, और वो रजस वाला परिचर्या नहीं फॉलो किया होगा, उस टाइम पे ही बहुत ज्यादा होटल का चीज खाया होगा। नहीं, वो तो उस टाइम तो विरेचन के टाइम तो वहीं अपने घर पे ही थी। बाद में वो तो 8 दिन के लिए बस्ती के लिए भेजा था। आप हो उनको ऐसे सकता पूछे ना कि आप वहां गए थे तो आपको और क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें मिली खाने को, वो खुद ही निकल जाता है इस तरह से। है। ओके, ठीक है सर, पूछती हूँ मैं उनको। क्योंकि कारण तो हमें देना ही पड़ेगा ना उनको, नहीं तो फिर उनको लगेगा कि ट्रीटमेंट से बढ़ गया है। वैसे पेशेंट हाँ है बहुत पॉजिटिव, मैंने उनको समझाया कि भाई हम अभी नीरोबस्ती करेंगे, उसके बाद थोड़ा मतलब सब सीरोसल तो सबसाइड हो गया है, इतना तो अच्छा है, काफी बड़ा था सर, 35x21 सेंटीमीटर का था। हाँ। और उनको तो बोलिए कि पूरा फाइब्रोइड ठीक होने में 1.5 साल लगता है, इतना जल्दी थोड़ी ना होगा। अप डाउन होगा, कभी अच्छा रिजल्ट आएगा, कभी निगेटिव आएगा, फिर आएगा फिर आएगा। ये तो होते रहेगा। हाँ, नहीं नहीं, वो तो बोल रहे थे कि अभी मैं एलोपैथी के पास जाके उनको एक आध 2 महीने ये लेके देखती हूँ, नहीं तो फिर हिस्टेक्टोमी कराने के लिए वो लोग बोलेंगे तो करा दूँ। हिस्टेक्टोमी कराने के बाद कितना कॉम्प्लिकेशंस होता है, उनकी मर्जी है, लेकिन हाँ, हिस्टेक्टोमी तो इलाज नहीं है इसका। नहीं इसीलिए सर मैं उनको बचाना चाहती हूँ कि उनका हिस्टेक्टोमी ना हो, शी इज ओनली 39 ईयर्स, तो उनको अभी बोलिएगा कि लास्ट। आपका आशय ही निकाल देंगे तो वायु का प्रकोप होगा, जॉइंट पेन, कमर दर्द, और जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, तो चलेगा क्या? उनको समझाइए। ठीक है, बताती हूँ मैं उनको। और कुछ इसमें ऐड करने लायक है क्या सर आपकी तरफ से? मैं तो बता रहा हूँ, एक मिनट कंचन मैम का सुनिए। कंचन मैम, आप फाइब्रोइड में और क्या ऐड कर सकती हैं? कंचन मैम सुन पा रही हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, आप लोग सर क्या देते हैं फाइब्रोइड के पेशेंट में? सर हम लोग सर शिला सिंदूर भी ऐड करते हैं, बहुत बार ताम्रभस्म भी ऐड करते हैं। अगर पेशेंट में ब्लीडिंग एक्सेस नहीं है मैम, तो ताम्रभस्म भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। शिला सिंदूर, ताम्रभस्म, वृद्धि वादिका वटी, कांचनार गूगल, तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं बहुत बार ना वसंत कुसुमाकर भी चलाती हूँ ऐसे केसेस में, और आरोग्यवर्धिनी भी चला सकते हैं आप। आरोग्यवर्धी ने तो चलाया था मैं बीच में, लेकिन उनका ना एंडोमेट्रियल थिकनेस भी 10 से 5 आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि लेखन ज्यादा लो नहीं हो गया है। तो घृत पान दे दीजिए ना, ज्यादा घृतपान लेकर। तो सर उनका शतावरी घृत कंटिन्यूअसली चालू ही था, बीच में पंचतिक्त घृत दिया था जब मैंने
विरेचन से पहले फलग्रित दे संपाचन कराया दीजिए, था। फलग्रित दे दीजिए। फलग्रित दे दें। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ आप कुछ चेंज करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, अभी मैं उनको फलग्रित और ये अपना कुबेराक्ष वटी चलाया है और कांचनाथ गुगलू है, रोहित का रिष्ट चल रहा है। इतना हाँ अभी कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, फिर बताइएगा। थैंक यू कंचन मैम, थैंक यू सर। कंचन मैम कोई केस आपके पास आया होगा तो बताइए ना। जी सर, आज तो मैंने दोपहर में आपको एक केस बताया था और एक पेशेंट आया था उसके बाद। उसमें वो मतलब 30 इश समथिंग था और वो थोड़ा टेढ़ा चल के आ रहा था और मुझे बोलता है कि मैम ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक लेफ्ट साइड के लेग में पेन हो रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा सा साइटिका टाइप लगा उसके सभी कंप्लेंट्स। फिर बाद में वो बैठने के बाद मैंने जैसे प्रिस्क्रिप्शन पूरा तो मैंने मतलब हेतु वगैरह सब पूछ लिया, हिस्ट्री मतलब हेतु में उसका गिरने की हिस्ट्री मिली मुझे और बाकी तो उसका बिल्कुल सभी गड़बड़ था, खाना पीना मतलब वात प्रकोप वाले सभी हेतु थे उसके, क्योंकि वो सिविल कंस्ट्रक्शन में था तो चाय का इंटेक, बाहर का फूड, जात्री का जागरण, सभी वात वाले ये हेतु मिले। पर उसमें फिर बैठने के बाद जैसे मुझे थोड़ी देर बैठने के बाद बोलता है कि मेरे पास ना एक एक्सरे है। मैंने पूछा था पहले तो बोलता है कि एक्सरे है पर उसमें कुछ नहीं आया। फिर उसने मुझे दिखाया तो मुझे लगा कि ये वहां पे जो फीमर बोन होता है ना सर, वहां पे उसका जो नेक होता है उसमें तो कोई डिफॉर्मिटी मुझे नहीं लग रही थी, पर जो हेड था ना वहां पे ऐसे लग रहा था कि ये फ्रैक्चर हुआ है कुछ 2 महीने पहले। तो फिर मैंने उसको पूछा भी कि कुछ डॉक्टर ने बोला था कि आपको कुछ, तो बोले हाँ मुझे बोला था कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये नेक्रोसिस तो नहीं लग रहा था पर इसे फ्रैक्चर लग रहा था सर। ऐसा एक केस आया था आज। तो अभी मैंने मेरा समझ के मैंने अश्वगंधा चूर्ण वगैरह और थोड़ा पेन के लिए पीडांतक वटी, महावात विध्वंस ऐसे तो ऐड कर दिया। अभी मैं देखती हूँ अभी कि उसको फिर से बुलाया मैंने 20 दिन के बाद, तो देखती हूँ कि कैसे रिजल्ट आता है। सर समझो अगर वहां पे मतलब ऐसे पूरा नेक नहीं लग रहा था, जैसे ऊपर का थोड़ा सा जैसे क्रैक होता है ना ऐसे लाइन, तो मैंने उनको बोला नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक एक्सरे फिर से रिपीट करवा के आना हिप जॉइंट वाला, फिर देखते हैं अगर वो हील अप हो गया तो फिर कोई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर इसमें ऐसे केसेस लाक्षा गुगुल है, आभा गुगुल है और ये लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल और ये जो है ना गुड़ सर्पी, संधानीय सब ना, संधान करने वाले सारे द्रव्य हो गया, वो दे दीजिए। पाए का सूप जो बोलते हैं, पैर का सूप, बकरे का पैर का सूप जो होता है, मज्जा, वो दे दीजिए। मज्जा बस्ती दे दीजिए। नारसिंह रसायन दे दीजिए। और इंक का लड्डू जो होता है, गोंद का लड्डू, वो दे दीजिए। जी हाँ उससे अच्छा होता है। हाँ सर, वो अगर एक फ्रैक्चर नहीं है उसका और वो ऊपर की साइड में थोड़ा सा अगर ऐसे फ्रैक्चर लग रहा है तो वो हील अप हो सकता है ना सर? 100%। हाँ 100% हो गया। अंडा खाने को, अंडा का जो त्वक भस्म, कुकुटांग त्वक भस्म, वो बहुत अच्छा हील करता है। जी सर। हाँ जी सर बताते हैं। थैंक यू। थैंक यू। इसमें हम लोग तिक्तक शीर बस्ती का भी प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। प्रवाल पंचामृत, तिक्तक शीर बस्ती बहुत जल्दी जल्दी हील करता है। नरसिंह रसायन अच्छा काम करता है। और नहीं तो स्वर्णकल्प में सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी बसंत, ये सब अच्छा काम करता है। ठीक है सर नमस्कार। हाँ सर बताइए सर। सर मैंने ना आप 1 मंथ पहले अपनी लड़की का वो करा था, केस डिस्कस किया था। सर आज मैं उनकी मीटिंग करके आया था, अपॉइंटमेंट ली थी मैंने डॉक्टर से और डॉक्टर के पास से ही आ रहे थे हम, अभी जस्ट पहुंचेंगे। तो उन्होंने 2 मेडिसिन ही चला रखी हैं, एक वो जो सर में हेडेक है, एक तो माइग्रेन का दे रखा है और एक दूसरा। लेकिन उनसे सर अब जो दिक्कत आ रही है, एक तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जैसे वो 50 मीटर नहीं भाग सकते। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस है। वो तो जो आपने मेडिसिन दी थी, बताई थी, वो मैंने 10 मूल वगैरह देख के वो ठीक हो गया है। लेकिन एक तो सांस में दिक्कत है, सांस ले थक जाती है, 50 मीटर नहीं भाग सकती। दूसरा वीपी लो होने लग गया है उसका, और तीसरा वेट गेन हो रहा है। तो मैं सर चाह रहा था कि मैंने अभी आपके पास फोन भी किया था 1 घंटा पहले सर, आपने 2 बार किया था, शायद आप कहीं थे, उठा नहीं पाए।
तो सर मैं चाह रहा हूँ कि ये मेडिसिन बंद कर दें। अभी मैं डॉक्टर से बात करके आया था तो उन्होंने बोला कि 2 मंथ और खाओ, फिर उसके बाद देखते हैं, उसकी डोज कम करेंगे। नहीं, आप ना क्या करिए, उनको यहाँ पे लेके आइए ना केस टेकिंग के लिए। सर मैं या लेके फिर तो आया था, आपने बात कराई थी, अभी भी है मेरे पास। अभी लाइए, वीडियो कॉल करते हैं। ठीक है। यहाँ पर शशि मैम केस टेकिंग करिए इनका, या कोई और करिए। जी सर। अर्शिया मैम। जी सर मैं करती हूँ। हाँ हाँ जी बेटा, वीडियो ऑन करें प्लीज अपना। कुछ ना कुछ हेतु का सेवन हाँ हो रहा जी। है, लो बीपी हेतु हाँ निकालना पड़ेगा। नहीं हो रही। हेलो, गुड आई एम इवनिंग। ऑडिबल टू यू? यस मैम। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी बेटा, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम मेरे एक तरफ हेडेक होता था बहुत ज्यादा, और चक्कर आते थे। कितने दिनों से हो रहा था ये सब चीजें? वो मैं 7-8 महीने हो गए हैं। अच्छा 7 मंथ हो गया। बिफोर 7 मंथ आर यू ओके? 7 अभी महीने से पहले आप ठीक थे? हाँ जी। तो अभी आप कुछ ट्रीटमेंट मतलब कुछ दवाएं खा रहे हो? हाँ जी। कुछ आराम आया बच्चा? हाँ अभी दर्द बंद हो गया है, पर कभी कभी होता है, जब होता है तो बहुत तेज होता है। पर अच्छा चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है ना पहले से। हाँ जी। और आपकी भूख वगैरह कैसी है अभी? क्या? भूख कैसी? हाउ इज योर एपेटाइट नाउ? भूख तो बहुत लगती है, अब वेट गेन हो रहा है इन दवाइयों से। वेट गेन हो रहा है तो क्या दिन भर बैठे रहते हैं आप क्या? नहीं, स्कूल जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता अभी तो। नहीं, थोड़ा सा तो वॉक वगैरह करिए, मतलब थोड़ा सा खेलते उलते हैं। वॉक करने मतलब बच्चों का तो खेलना ही मेन चीज होता है, दैट इज आउटडोर गेम्स वगैरह कुछ खेलते ही नहीं। टाइम नहीं मिलता, 11th में तो 6 बजे के आसपास घर पे आती हूँ। नहीं, थोड़ा सा तो करिए, क्योंकि जब बैठे रहेंगे तो उससे भी वेट गेन होता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ दवाओं से वेट गेन हो रहा है, दवाएं इतना ज्यादा नहीं होती हैं। मेन ये है कि अगर आप बैठे रहेंगे तो उससे वेट गेन होगा, ठीक है? इस बात का ख्याल। ठीक तो नहीं रहता बच्चा? आवाज कट रही है क्या? हेलो, आपको आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ हाँ यस। हाँ बताइए आपको कोई बेटा, जब आप बैठे रहते हो आपका वेट गेन वगैरह हो रहा है तो कोई गैस वगैरह बनना या कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहना, ये चीजें तो नहीं शुरू हो गई हैं? नहीं नहीं मैम। और जब बैठकर ज्यादा पढ़ते हो तो आंख से पानी वानी तो नहीं गिरता? नो मैम। क्यों, कितना बड़ा बड़ा चश्मा लगा है, कब से लगा है? 2 साल हो गए। तो 2 साल हो गए, क्या हुआ? पोस्चर सही नहीं था, या रात में ज्यादा पढ़ते थे, या बहुत कम रोशनी में बैठकर पढ़ाई लिखाई करते थे, क्या वजह थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं खुद ही हुई है। हाँ नहीं, मतलब अगर हमारा डाइजेशन ठीक रहे और हम और सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें तो फिर बड़ा सा चश्मा नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कई बार होता है ना कि हम लेट कर पढ़ते हैं, या हम क्या करते हैं कम लाइट में पढ़ते हैं, या नाइट में ज्यादा पढ़ते हैं, डे में कम पढ़ते हैं। जैसे आजकल एक कल्चर हो गया, रात में जग जग कर पढ़ेंगे, तो वो नहीं चीज तो मैं नहीं दिन है। में ही नहीं, मैं दिन में ही पढ़ती हूँ। अच्छा, और आपका खाने पीने का में क्या पसंद है अभी आपको? रोटी सब्जी खाती हूँ सब। अच्छा, जंक फूड वगैरह सारी चीजें? नहीं, जंक फूड नहीं खाते। और ऑयली स्पाइसी फूड वगैरह? नहीं। पक्का? हाँ जी, वो ओकेजनली चलता है। ओकेजनली चलता है? नहीं, अभी थोड़े कुछ टाइम के लिए आप वो कम कर दीजिए, ठीक है? मतलब कोशिश करिए भी कम करना है, बिकॉज आप ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं तो उससे क्या फायदा होता है कि जल्दी असर हो करता है। अदरवाइज हम जंक फूड वगैरह प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते रहते हैं ना, या बासी खाना मतलब खाना बनने के बाद 2-3 घंटे 4 घंटे बाद जो होता है आफ्टर 3 ईयर उसमें वो न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं रह जाती। तो कोशिश करिए आप हेल्दी डाइट लीजिए और न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, ठीक है बच्चा? ओके मैम। अच्छा, पॉटी वगैरह कितनी बार होता है आपको अभी? एक ही बार।
सुबह होता है तो उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे से? हाँ जी। लगता तो नहीं कि दोबारा दिन में जाने का है, या दिन भर थोड़ा सा पेट चूंकि बैठे रहते हैं तो पेट भारी भारी लगता है? नहीं। ओके। और कोई तकलीफ, नींद वगैरह अच्छी आती है आपको? नींद टेंशन जब से रहता है दिमाग में पढ़ाई का? दवाई ले रही हूँ उसके बाद कुछ ज्यादा नींद आती है। अच्छा, उसके पहले कम नींद आती थी? हाँ जी। नहीं, जैसे दिमाग में टेंशन तो नहीं रहता कि मैं ज्यादा सो रही हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी? नहीं। क्योंकि अगर आप टेंशन लेते हो तो उससे भी हेडेक होता है ना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। और कोई और पर्टिकुलर चीज, जैसे मान लो आपने एक चीज बोला कि आपका थोड़ा सा हेडेक वगैरह कम होता है, थोड़ी सी नींद ज्यादा आती है, और कोई चीज कुछ पहले पेक्यूलियर हो या चक्कर कुछ आते अलग थे, हो? अब तो नहीं आते, पर मेरी सांस मतलब मैं ज्यादा चल नहीं पाती, ज्यादा तेज चल लेती हूँ तो सांस फूल जाती है। तो बेटा आपके पीरियड वगैरह ठीक आते हैं? अभी बीच में हुआ था, अब तो ठीक है। नहीं, पहले पीरियड ज्यादा जाते थे? ज्यादा ही होते हैं। हाँ, तो कई बार उसकी वजह से भी हम एनीमिक हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए भी हमें अपने खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? तो पीरियड हाँ से जो जी। ब्लड आपका जाता है बेटा, उसमें क्लॉट्स वगैरह तो नहीं रहता? क्लॉट्स होते हैं। अच्छा, ये शुरू से है? मतलब 2-3 साल हाँ, पहले जब आपका मीनार शुरू से शुरू है? से ही है। ओके। और कोई स्मेल वगैरह ज्यादा तो नहीं रहती? नहीं। जैसे आपको खुद ही फील होता है कि नहीं यार पीरियड है तो एक अलग टाइप की स्मेल बनी हुई है, आपको फील होता है? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, क्लॉट्स रहते हैं। कलर बेटा ब्लैक रहता है कि रेडिश ब्लैक रहता है कि रेड रहता है? रेड ही होता है। श्योर? हाँ जी। ओके। और कितने दिन जाता है बच्चा? 8। 8 डे जाता है। तो 8 डे में डेली मतलब कितने पैड बदलते हैं आप? जब शुरुआत में होती तो 4, उसके बाद 3 या 2 ऐसे। अच्छा, ये जो वीकनेस आपको फील होता है, क्या पीरियड के टाइम भी एक अलग टाइप का वीकनेस फील होता है कि पीरियड के टाइम ठीक रहता है, मतलब ऑल 8 डेज यू फील ओके? नहीं, वीकनेस होता है, पेन होता है बहुत। अच्छा, पेन भी बहुत ज्यादा होता है। तो हाँ ये जी। आपको अभी आप 16-17 के होंगे, है ना? 16। 16 आपकी मेनार्की का मतलब आपको पीरियड कब शुरू होता है बच्चा? 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले मीन्स 13-14 के आसपास, है ना? हाँ जी। तो उस टाइम से ये ऐसे पीरियड जाते हैं आपको, पेनफुल एंड क्लॉटिंग? हाँ, शुरुआत से ही है। तो ये बात आपने घर में अपने पेरेंट्स को बताया था कि मेरे को बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है एंड क्लॉट हाँ जाते जी। हैं? हाँ जी। ओके, तो फिर उसके लिए आपने कुछ मेडिसिन वगैरह भी ली थी बच्चा? बीच में ली थी। तो जब आपने बीच में ली थी तो उसके बाद चीजें ठीक हो गई थी? हाँ जी। इनकी वजह से। और अभी फिर से ये कब से फिर से क्लॉट्स जैसा चल रहा है, मतलब कितने दिन हो गए? 6-7 महीने हो गए क्या और ज्यादा हो गया? नहीं, अभी बीच में दवाइयाँ ली है तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। एलोपैथिक दवाइयाँ है तो इसलिए। तो एलोपैथिक दवाइयों में आपने क्या लिया जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया? 2 दवाई दी है, एक तो फ्लूनाराइजिन डाइक्लोराइड और उसमें माइग्रेन के लिए दिया उन्होंने, और दूसरी है उससे बेटा हार्मोनल नहीं फर्क पड़ता, उससे हार्मोनल फर्क उतना नहीं पड़ेगा, उससे अलग सिस्टम पे फर्क पड़ेगा बच्चा। उससे और दूसरा प्रोप्रेनोलोल डाइक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड। ओके, नहीं इसे आपको सबसे पहले देखो एक चीज करना, अगर आप चाहते हो ना बहुत जल्दी ठीक होना, तो थोड़ा सा मेरे आप वॉक करेंगे, थोड़ा सा। हाँ बोलिए। मेरे सर में एक आप तरफ 5-5 मिनट की वॉक करिए, ज्यादा नहीं करिए। हाँ, एक साइड मेरे सर में स्पेस बना हुआ है, उसकी वजह से दर्द रहता है। अरे कोई बात नहीं हो, आपको दिखाई थोड़ी देता है, आपका जो
थोड़ा सा सुनिए। और उसको करने में आपको कुछ पैसे ज्यादा खर्चा नहीं होंगे, ना ही बहुत टाइम खर्चा होगा। एटलीस्ट 5-5 मिनट की आप वॉक किया करेंगे, थोड़ा सा सनलाइट रखेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि जो आप वॉक करें उस पर उस टाइम आपको थोड़ी सी सूरज के जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग वाला सन होता है, चाहे वो संडे वाले दिन ही करिए। मान लीजिए और दिन आपका क्लास ऑप्शन आप कर सकते हो, मेरे को स्कूल जाना रहता है। थोड़ा सा बेटा जी ओम का उच्चारण करिए, जब आप नहा लेते हो तो ओम का होता है ना अनाथ नाथ, उस चीज को करिए और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहिए। और आप अपने अंदर से ये सोचिए कि मैं बहुत जल्दी क्योर हो जाऊंगी। ओके। क्योर ऑल प्रॉब्लम, बिकॉज वो ब्रेन में अगर कोई भी पैथोलॉजी होती है, या ब्रेन मतलब सिंपल आपकी बॉडी का बॉस है, अगर बॉस नहीं ठीक रहेगा तो एम्प्लॉइज भी नहीं ठीक रहेंगे। तो जो आपके पीरियड्स नहीं ठीक है ना, तो वो भी वहां से अफेक्ट होंगे। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मतलब रिलैक्स रहेंगे, आप सोचोगे नहीं मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तो वाकई आप उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं मेरे चल रहा है, मैं ठीक होंगी नहीं होंगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग रहा है, तो ऑल प्रॉब्लम्स विल बी एग्रीवेटेड। ओके बच्चा, ओके। तो आप मेरी इस बात को मानिएगा और 3 मंथ के लिए बस मानिए। 3 मंथ बाद मुझे बताइएगा आपको वाकई हाउ यू फील नाउ, ठीक है? ओके मैम। ओके आपके मैम। उसी मेडिसिन का इफेक्ट बहुत बेटर आएगा, टाइम्स में आएगा, मतलब फोल्ड मल्टीपल फोल्ड में बेटर रिजल्ट्स आते हैं। और अगर हम कंफ्यूज टाइप के होते हैं, हम थोड़े से डाउट में रहते हैं अपने मतलब इफेक्ट को लेकर के, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो जाती हैं। ओके ओके मैम। हाँ। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, जब स्कूल वगैरह जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि कभी यूरिन का या पॉटी का प्रेशर वगैरह है, उसको आप रोकते हो? मतलब तुरंत नहीं जाते हो, 5-10 मिनट बाद जा रहे हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, या घर पर ही कुछ और काम कर रहे हैं, मोबाइल में मस्त हैं, तो 5-10 मिनट बाद जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। श्योर? हाँ जी। हाँ बस, और टेंशन नहीं लेंगे हर बात पर, बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे ना प्रॉब्लम से हो जाएंगी। सर मेरी तरफ से हो गया, कोई और प्लीज कुछ पूछना चाहे तो? इनको पीरियड डिसऑर्डर्स भी हैं थोड़े से। जी मैम, मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई नहीं लिया ना इन्होंने कुछ भी। ठीक है, तकदीर सिंह जी आप बताइए, पूछिए। आपको ये जो सिर माइग्रेन का आप कह रहे हो कितनी देर से है? पिछले 6-7 महीने से है। MRI कराई थी तो उसमें स्पेस निकला था ब्रेन में। और आपको आईब्रोज के पास हैवीनेस महसूस होती है वहां पर, आईब्रोज के पास नीचे की तरफ? नहीं। थोड़ी बहुत भी? बिल्कुल। आईब्रोज के जैसे आंख के ऊपर आईब्रोज के बीचला हिस्सा होता है ना, उसके वहां पर हैवीनेस थोड़ी महसूस होती हो, हल्की सी? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार ना माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होती, सर्वाइकल का मसल एक साइड का वीक हो जाता है और उसकी वजह से आपको उस पॉइंट वहां पर दर्द महसूस होती है, और डॉक्टर एलोपैथिक में ना वो माइग्रेन का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो मैंने 8-10 पेशेंट ऐसे ठीक किए हैं। यहाँ पर राइट साइड की दर्द होती है आपके? अब बीच में सिर्फ लेफ्ट साइड था, उसके बाद राइट साइड भी होने लग गया था कुछ। तो फिर आपके मसल भी वीक हो सकता है, क्योंकि आप +1 में स्टडी कर रहे हो, तो आप ज्यादातर गर्दन नीचे रहती होगी आपकी। हाँ जी। तो आप डॉक्टर सतबीर से मैं बात करूंगा तो बता दूंगा मैं उनको। बैक में ना गर्दन के पास मसल वीक हो जाते हैं कई बार, उसकी वजह से दर्द होने लग जाती है और पेशेंट्स को लगता है कि माइग्रेन की इश्यू है। तो मैंने सिर्फ वहीं पर ट्रीटमेंट करके ना ठीक किए हैं, और 5-10 मिनट में आराम आ जाता है काफी ज्यादा, अगर वहां पर तो इश्यू क्या है। करते हैं तकदीर सिंह जी, आप क्या करते हैं? सर वो पीछे से ना पॉइंट अंगूठे से दबाकर ना तो गर्दन की मूवमेंट करवाता हूँ। तो अच्छा। उससे उसी वक्त ही सर वो 5-10 मिनट में ही आदमी कह देता है कि हाँ मेरा सिर दर्द जो थी वो कम हो गई और सिर हल्का लगने लग गया है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर सतबीर सिंह जी, आपने कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं दिया इनको? हाँ सर, एक बार आपसे बात तो हुई थी, तो आपने एक बताया था शीर वाला तेल निश्चय करने के लिए बताया था, वो अभी चल रहा है, उससे कुछ हद तक तो ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर ना प्रॉपरली, जैसे सूक्ष्म त्रिफला था, और अभी बीच में जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस थे, तो आपने बताया था वो 10 मूल वाला, तो मैंने वो दिया था, तो उससे तो अब ठीक
है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो ठीक है, पीरियड सही है। पिछली बार एक 1 मंथ गैप हो गया था थोड़ा, तो मैं चाह रहा था सर कि ये एलोपैथिक बंद कर दूं, इससे थोड़ा सी ये दिक्कत है आप एक सांस काम लेने करिए में ना वीपी में। जी आप एक बार वो केस शीट भर के भेजिए ना, केस शीट, उसमें हेतु और अच्छे से समझ आएगा, खाना पीना वगैरह सब। केस शीट भेज के और मेरे को भेजिए, फिर सर मैं परमानेंट। मैं भेज देता हूँ उसके सीट वाला, पर ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि हम खाने का बहुत ही अलग है, हम बाहर का फास्ट फूड खाते ही नहीं। अभी शशि मैम ने कहा कि ये घूमने फिरने नहीं जाती हैं, वो भी तो है ना कि व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज। हाँ सर, बैठे वो रहते क्या है कि मेडिकल ले रखी है तो उसके लिए तो न रहना है, ये टेक्नो स्कूल है तो वो नहीं कराते हैं। शरीर अगर नहीं खराब हो नहीं गया, कराते। शरीर जी अगर खराब हो गया तो फिर वो एडमिशन लेके क्या फायदा, स्वस्थ रहना चलो चाहिए ये तो ठीक है सर, ये कराऊंगा मैं। इवनिंग में थोड़ा थोड़ा घुमाना है, थोड़ा खेलना करा कर। और सुबह भी सर साइकिल की एक्सरसाइज भी करवाओ। जी और लो बीपी है ना तो प्राणायाम कराइए, और उसके बाद में नमक कम दीजिए। जी जी मतलब ज्यादा नमक वगैरह तो नहीं खाती। और नींद पूरा होता है क्या? वीपी लो है, वीपी लो है, इनका वीपी लो होता है लो और है। हाँ नींद पूरी होती है। हाँ, तो बीपी लो में तो नमक तो ठीक है, नमक का कोई वो नहीं है, लेकिन प्राणायाम कराइए और पानी ज्यादा पिलाइए, दीपन पाचन करके पानी पिला के, और जी इनको दौड़ने को बोलिए, एक्सरसाइज करने को बोलिए, तो हार्ट का अपने आप सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है सर। सर एचबी कितना रहता है? हाँ जी एचबी कितना है? एचबी नहीं एचबी है 11 पॉइंट कितना बेटा 13 है 13। ओके ओके सर एक बार केस भेजिए ना, मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि अब टाइम हो गया है। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू। सुबह माधव निधन का क्लास नहीं होगा, दोपहर में एक क्लास होगा 3 बजे, और शाम को इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे। तो मैं सेशन बंद करता हूँ। शशि मैम, आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सर हाँ नहीं सर, वो आज जो दोपहर का सेशन हुआ था ना, उसकी लिंक एक बार मिल जाती तो अच्छा रहता। मैं अटेंड नहीं कर पाई। आप हाँ लिखिए, सर, स्वप्निल जी दे मेरा देंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते। आप हम कल मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम। प्रणाम सभी। नमस्ते सर, प्रणाम।